आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत शुद्ध हूँ। इसलिए मैं कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध हूँ, आगे भी शुद्ध रहूँगा। मैं नित्य शुद्ध हूँ। मैं शाश्वत शुद्ध हूँ। मुझे किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए मेरा विनाश नहीं। मैं अविनाशी तत्व हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन होने पर भी मैं आत्मा अखंड तत्व हूँ।
मैं अखंड शुद्ध हूँ। ये जो देह है, शरीर है, शरीर के परमाणु मेरी पहचान नहीं है। मैं शरीर से सदा ही जुदा रहने वाला आत्म तत्व हूँ। अनादि अनंत काल से भव भ्रमण हुआ, जन्म मरण हुए, हर बार शरीर मिला, फिर भी इस शरीर का एक भी परमाणु मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध तत्व हूँ। ये जो भाव आते हैं जाते हैं, ये जो विचार उठते हैं मिटते हैं, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इन सब में मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं आत्मा उन विचारों को जानने वाला तत्व हूँ। जो भाव आते जाते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप त्रिकाल है। ना मैं कहीं जाता हूँ, ना कुछ मुझ में आता है। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ और मैं अनंत गुणों का घन पिंड ही रहता हूँ। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा भी स्वरूप है। जो जो सिद्ध भगवान के पास है, वह सब कुछ मेरे पास भी है, अभी की अभी है, इसी समय है। जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है,
वह सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ऐसा अपना स्वरूप भासित करो। अपने अस्तित्व को ग्रहण करो। यही मैं हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। सिद्धो जैसा हूँ, सिद्धो जैसा हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ, मैं ही सिद्ध भगवान हूँ। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, वैसा ही मैं ध्याऊं। सिद्धो जैसा हूँ, मैं सिद्धो जैसा हूँ। जो जो सिद्ध भगवान उतना ही बस मेरा है, उतना ही बस मेरा है। जो सिद्धों के पास नहीं, वह कभी भी मेरा नहीं। जो सिद्धों के पास नहीं, वह कभी भी मेरा नहीं। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हूँ। जिससे जुदा होना है, उससे अभी भी जुदाई हूँ। जैसा सिद्धों ने अपने को ध्याया, ऐसा ही मैं ध्याऊं। सिद्धो जैसा हूँ, मैं सिद्धो जैसा हूँ, मैं सिद्धो जैसा हूँ, मैं सिद्धो जैसा हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं।
परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्ध मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। प्रसन्न तो हो जाइए एक बार, क्योंकि आप तो आए हैं ना। जो आए वो तो प्रसन्न हो जाए, ये ना देखे कोई कौन नहीं आया। कोई नहीं आया, वो उसकी मर्जी। आप आए, आप पूरा लाभ लीजिए। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि उनका स्वरूप और मेरा स्वरूप कैसा है? एक समान है। जितना उनके पास है उतना मेरे पास है, अभी भी है और इसी समय भी है। इसलिए मैं त्रिकाल, त्रिकाल शब्द पे जोर दे रहे, त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूँ। त्रिकाल से मतलब कल भी मैं कौन था? शुद्ध आत्मा। पिछले जन्म में भी शुद्ध आत्मा, उससे पहले जन्म में भी शुद्ध आत्मा, अनंत जन्मों में भी शुद्ध आत्मा और आज भी शुद्ध आत्मा। कल चाहे सिद्धालय में चले गए तब भी मैं तो शुद्ध आत्मा। यानी मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ। मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ, क्योंकि आज का दिन कौन सा है? स्वतंत्रता का दिन है। आज 15 अगस्त के दिन पर आत्मदृष्टि चतुर्मास का भी यही संदेश है कि मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ। त्रिकाल स्वतंत्र मतलब आज स्वतंत्र हूँ ऐसा नहीं, कल मैं स्वतंत्र नहीं था और आज मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा स्वतंत्र मैं यानी कौन? मेरी आत्मा, आपकी आत्मा की सिद्ध परमात्मा, सबकी आत्मा, सबकी आत्मा त्रिकाल स्वतंत्र है। मैं ऐसा स्वतंत्र नहीं हूँ कि कल मैं परतंत्र था और आज मैं स्वतंत्र हुआ। मैं ऐसा भी स्वतंत्र नहीं हूँ कि आज मैं परतंत्र हूँ मगर कल मैं क्या हो जाऊँगा? स्वतंत्र हो जाऊंगा। ऐसा स्वतंत्र भी मैं नहीं। तो मैं कैसा स्वतंत्र हूँ? त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। आत्मा की त्रिकाल स्वतंत्रता को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। बाधित किसे कहते? डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई भी द्रव्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी काल और कोई भी भाव। चार बातें तो आपको पता ही है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य यानी वस्तु, किसी भी वस्तु के साथ ये आत्मा रहे फिर भी आत्मा कैसा है? स्वतंत्र। कौन सी वस्तु के साथ आत्मा रहता है? 8 कर्म हैं, कार्बन शरीर है, भाव कर्म है, ये 9 कर्म यानी शरीर है। शरीर से संबंधित कितनी वस्तुएं हैं? अनादिकाल से आत्मा इन वस्तुओं के साथ रह रहा है मगर इन वस्तु रूप वो नहीं हुआ। वस्तुएं ये सारी जड़ हैं, आत्मा आज तक भी जड़ नहीं हुआ। इससे निर्णय क्या करना? आज स्वतंत्रता के दिवस पे निर्णय स्वतंत्रता का करेंगे, त्रिकाल स्वतंत्रता का करेंगे। कैसे करेंगे? कि मैं शुद्ध आत्मा द्रव्य किसी भी वस्तु के साथ रहूं फिर भी मैं कैसा हूँ? स्वतंत्र। किसी भी क्षेत्र में रहूं, अशोक विहार में रहने वाली शुद्ध आत्मा या प्रवचन सुनने वाली शुद्ध आत्मा ये वही स्वतंत्र है ऐसा नहीं है। सभी आत्मा किसी भी क्षेत्र में रहे, अनार्य क्षेत्र में रहे या आर्य क्षेत्र में रहे, आत्मा कैसा है? स्वतंत्र है। यानी क्षेत्र स्थान उसे बाधित नहीं करता, वस्तु उसे अखंड रखती है, खंडित नहीं करती है। किसी भी काल में
लोग कहते अरे पंचम काल में तो बड़ी मुश्किल है, कौन से काल में जन्म लेते, काल चक्र के कौन से आरे में जन्म मिलता तो जल्दी कल्याण हो जाता। ऐसा मानते हैं ना आप? चौथा नहीं मानते, चौथा आरा होता तो मेरा कल्याण जल्दी हो जाता, मगर चौथा आरा हो, पांचवा आरा हो, आगे छठा आरा आएगा, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, मगर आत्मा तो स्वतंत्र ही है। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र ही था। है के अंदर था का भी भाव लेना, है के अंदर रहूंगा का भी भाव लेना, इसलिए क्या हो गया? त्रिकाल। किसी भी समय में मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ। बहुत अशुभ भाव आ रहे हैं, आज बहुत बुरे थॉट आ रहे हैं, फिर तो ये आत्मा क्या हो गया? अशुद्ध हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा के स्वरूप में अशुद्धि का प्रवेश नहीं है। स्वरूप यानी अनंत गुणों का घनपिंड, अनंत गुणों के घनपिंड में आज तक अनादि अनंत काल से मलिनता का प्रवेश हुआ क्या? नहीं। इसलिए वो कैसा है? शुद्ध, उसे कोई बांध नहीं सकता। वो अबंध स्वरूपी आत्मा है, किसी भी काल में रहे फिर भी वो कैसा है? स्वतंत्र है। कोई भी भाव आ जाए, बुरे से बुरा विचार आ जाए, सारे विचार किसके लिए आते हैं? जाने के लिए। जो आता है, जो जाता है, वो मेरे स्वरूप में होता है क्या? नहीं। वो क्या होता है? कहाँ होता है? संयोग में है, बाहर है। बाहर कौन है? कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर यानी कर्म है। कर्म है तो कर्म का उदय है। विचार हो या शुभ अशुभ भाव हो, किसकी वजह से आ रहे हैं? कर्म के उदय से आ रहे हैं ना। अरिहंत परमात्मा को शुभ अशुभ भाव आते हैं कि नहीं? कभी सोचा आपने? शिवालिक आते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर हैं, जैसे सिमंदर स्वामी हैं, उनको अशुभ भाव नहीं आते होंगे, मगर शुभ भाव तो आते होंगे कि नहीं? निर्णय पक्का हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा निर्णय पक्का? शुभ अशुभ, अशुभ के लिए तो आप श्योर हो जाते हो, पर आपको लगता है शुभ भाव तो उनको आना चाहिए, आता होगा, मगर क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाव जिसकी वजह से आते हैं वो उनका डिलीट हो चुका। किसकी वजह से भाव आते हैं? भाव कर्म की वजह से आते हैं। भाव कर्म यानी मोहनीय कर्म के उदय से आते हैं। शुभ भाव भी मोहनीय कर्म के उदय से, अशुभ भाव भी, क्योंकि कषाय की मंदता से शुभ भाव आते हैं, कषाय की तीव्रता से कौन से भाव आते हैं? अशुभ। तो जब तक कषाय रहेंगे, जब तक मोहनीय कर्म रहेगा, तब तक शुभ अशुभ भाव क्या होंगे? आते जाते रहेंगे। तीर्थंकर परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा के कौन सा कर्म नहीं है? चार घाती कर्म नहीं है, मोहनीय कर्म नहीं है। जब मोहनीय कर्म नहीं है तो शुभ अशुभ भाव भी नहीं है। यानी कितना ही शुभ भाव आए, अहोभाव आए, फिर भी आत्मा कैसा रहता है? आत्मा के अंदर वो शुभ भाव प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए मैं त्रिकाल कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। मुझे भाव भी नहीं बांध सकते, काल भी नहीं बांध सकता, स्थान भी नहीं बांध सकता, वस्तु भी नहीं बांध सकती। इसलिए मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा त्रिकाल कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। आज के दिन तो ये विचार करना है, स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता। जब बांधा ही नहीं तो मुक्त क्या होना? मुक्त तो वो होएगा जो क्या होगा? बंधा होगा। जो बंधा होगा वही तो मुक्त होगा, जो बंधा ही नहीं तो वो कैसे मुक्त होगा? इसलिए समझना होगा, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा त्रिकाल कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। जैसे कोई आपको पूछे कि गुड़ जो है, एक उदाहरण से समझ आ जाएगी बात। गुड़ कहाँ रहता है? डिब्बे में रहता है, दुकान में रहता है, आपके रसोई घर में रहता है, आपके चम्मच में रहता है, कहाँ रहता है? डाइनिंग टेबल पे रहता है।
गुड़ अपनी मिठास में रहता है। गुड़ मिठास उसका क्या है? स्वरूप है। वो उसका स्वरूप है, तो गुड़ की मिठास को कौन बांध सकता है? बांध सकता है कोई? नहीं बांध सकता। क्यों नहीं बांध सकता? क्योंकि वो बंध ही नहीं सकता। वो बंध ही नहीं सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति को गुड़ चाहिए था और वो चला गया गुड़ लेने के लिए किसी शॉप पे, मगर वो गुड़ किसी भी वस्तु के संयोग में रहे तो उसकी मिठास में कम ज़्यादापन आता है। आपको ऐसा लगता है कि डिब्बे में रहा हुआ गुड़ ज़्यादा दिन तक मीठा रहेगा और बाहर में रहा हुआ गुड़ थोड़ी देर में मिठास को क्या कर देगा? खत्म। यानी किसी भी वस्तु के वो संयोग में रहे उसकी मिठास में कोई फर्क पड़ेगा क्या? भारत देश का गुड़ तो बहुत मीठा होता होगा, मगर गुड़ को यूएस में ले जाओ, अमेरिका में ले जाओ गुड़ को, मोक्षित कम मीठा हो जाएगा गुड़? नहीं, वैसे ही रहेगा। यानी गुड़ की मिठास को क्या नहीं कर सकते? कम ज़्यादा कोई कर सकता है? कोई द्रव्य यानी वस्तु उसे घटा बढ़ा नहीं सकती, कोई स्थान उसे घटा बढ़ा नहीं सकता। उसका स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। मगर सुबह सुबह गुड़ खाओ तो ज़्यादा मीठा लगता होगा, शाम को खाओ तो कम। काल का भी कोई उस पर प्रभाव नहीं। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ। हम तो कहते हैं आप नहीं भी खाओ तब भी गुड़ तो कैसा रहेगा? मीठा। आप न भी मानो कि गुड़ मीठा है तब भी गुड़ क्या रहेगा? मीठा। यानी उसकी मिठास को, उसके स्वरूप को कोई स्थान नहीं बांध सकता, कोई काल नहीं बांध सकता, कोई वस्तु नहीं बांध सकती। आप शुभ भाव से गुड़ खाओ तो बहुत मीठा लगता है और गुस्से में खाओ तो थोड़ा कम मीठा लगता होगा। सेम। कैसे ये बात हमें समझ आ रही? ऐसी बात घटाना अपनी तरफ। उदाहरण इसके लिए कि पक्का हो जाए, जब बाहर में चीज़ मानने में आती है तो अंदर में भी वो चीज़ मानने में आनी चाहिए। इशारा कहाँ कर रहे हैं हम? मिठास गुड़ का क्या है? स्वरूप है। ऐसे मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या है आत्मा का स्वरूप? किसमें रहता है आत्मा? अनंत गुणों का गणपिंड। आत्मा अपने अनंत गुणों में रहता है। निगोद में चला जाए तो थोड़े गुण कम ज़्यादा हो जाएंगे क्या? नहीं। सिद्धालय में जाए तो गुण बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। अभी कर्मों से बंधे हुए हैं तो गुण थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे? कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। यानी स्वरूप को कोई बांध ही नहीं सकता। कौन कौन नहीं बांध सकता? वस्तु भी नहीं बांध सकती, स्थान भी नहीं बांध सकता, काल भी नहीं बांध सकता, भाव भी नहीं बांध सकता, भाव भी नहीं बांध सकता। मनुष्य जन्म में गुड़ ज़्यादा मीठा लगता है और गाय को गुड़ खिलाओ तो कम मीठा लगता होगा उसे। है ऐसा? किसी भी जन्म में। तिर्यंच जन्म में भी गुड़ कैसा लगेगा? मीठा। मनुष्य जन्म में चखो तो भी मीठा। इससे क्या समझ आ रहा है? वो अपनी मिठास में ही रहता है। उसका स्वरूप कभी भी बदलता नहीं। उसे कोई भी बांध सकता नहीं। वो बंधा हुआ दिखने पर भी बंधा हुआ होता नहीं। तो बात कर रहे थे, एक व्यक्ति गुड़ खरीदने गए। ये समझ आ गया कि बंधा हुआ दिखते हुए भी क्यों वो बंधा हुआ नहीं, उसको पक्का कर रहे। गुड़ खरीदने के लिए गए, शॉपकीपर से कहा मुझे 500 ग्राम क्या दे देना, गुड़ दे देना। और आपको पता है कोई भी वो सीधा गुड़ तो उसे नहीं पकड़ाएगा। किस में लपेटेगा? पहले कागज में लपेटा, फिर लपेटने के बाद मान लीजिए रबर बैंड डाला या क्या डोरी से उसे क्या कर दिया? बांध दिया। और उसके बाद भी ऐसे ही नहीं पकड़ाता, पॉलिथीन में डाल देता है और फिर पकड़ा देता है। समझ आ रही है ना बात? गुड़ की मिठास बंधी की नहीं बंधी ये देखना है। गुड़ बंधा है, गुड़ कागज में बंध गया, कागज ना खुले इसके लिए रबर बैंड या डोरी से भी बंध गया। सुरक्षित रूप से आप घर तक पहुंचा सको इसलिए किस में ले लिया? पॉलिथीन में ले लिया। वो व्यक्ति घर पहुंच गया, घर वालों के सामने पॉलिथीन रख के उसने कहा कि देखो मैं गुड़ लाया हूँ। सबने मान लिया कि कोई तर्क उठाया?
किसी ने भी घर से छोटे के छोटे मेंबर ने भी ये नहीं बोला कि आप तो पॉलिथीन लाए हो, गुड़ नहीं लाए, आप तो ये धागा डोरी रबर बैंड लाए हो, आप तो ये कागज लाए हो। ऐसा कोई बोलता है घर वाला? उनको गुड़ दिख रहा है क्या? फिर भी कैसी मान्यता, पकड़ना पॉइंट को, कैसी मान्यता है? दिख रही है पॉलिथीन, दिख रहा है रबर बैंड या डोरा, दिख रहा है कागज, मगर मानने में क्या आ रहा है? गुड़ लाए हैं। गुड़ किसी को नहीं दिख रहा, फिर भी किसी ने तर्क उठाया। क्या करना चाहती हूँ मैं? आत्मा दिखाई दे रहा किसी को? फिर भी अगर हमारे भगवान ने घोषणा की है तू सिद्ध परमात्मा जैसा ही शुद्ध आत्मा है, तो हमें तो मानने में आ गया। मानने में नहीं आता जल्दी से, यहाँ तक मानने में आता है, फिर घर जाओ तो क्या होता है? निर्मला जी भूल जाते हैं। घर जाओ तो आप कहते हैं हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। घर वालों के विचार हावी हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, बाहर की दुनिया में आप कितना व्यवस्थित जीते हैं। कोई तर्क नहीं करते आप वहाँ, कोई तर्क नहीं करते, कोई प्रमाण नहीं मांगते, कोई सिद्धियाँ नहीं मांगते। और यहाँ पे जो आप स्वयं हो, मैं स्वयं आत्मा, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा, और फिर भी अनंत काल से मानने में नहीं आ रहा। उस व्यक्ति ने जैसे ही कहा मैं गुड़ लेके आया हूँ, सबने मान लिया घर में कि क्या आया? गुड़। किसी ने ये भी नहीं माना कि चीनी आई है, सबने क्या माना? गुड़। उस व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया कि ये गुड़ जो है ये बंधा हुआ है या ये गुड़ जो है ये मुक्त है? अब इसका जवाब आप भी दे सकते हो। ये गुड़ बंधा हुआ है या गुड़ मुक्त है? बंधा हुआ दिखता है। बंधा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? कागज में बंधा हुआ दिख रहा है, रबर बैंड डाला हुआ दिख रहा है, पॉलिथीन में लिपटा हुआ दिख रहा है। फिर भी आपको पता है गुड़ का कुछ नहीं बिगड़ा गुड़ का कुछ। चाहे बंधन में दिख रहा है, बंधा हुआ दिख रहा है, आवरण में दिख रहा है, घर वालों को पूरा भरोसा है कि गुड़ जो है बंधा हुआ दिखने पर भी गुड़ बंधा नहीं है, गुड़ क्या है? मुक्त है। अगर मान लीजिए किसी ने ये जवाब दिया कि गुड़ बंधा हुआ है, फिर आप उसे कैसे समझाओगे? गुड़ बंधा हुआ है तो आप कहोगे अच्छा बंधा हुआ है तो जहाँ से बंधा हुआ दिखता है वो तो खोल दे। कहाँ से बंधा दिखता है? कागज से बंधा दिख रहा होगा, रस्सी से बंधा दिखता होगा, या पॉलिथीन में लिपटा दिखता होगा, तो वो बंधन क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो बंधन हटेंगे, मगर गुड़ तो क्या है? वैसा की वैसा है। पक्के से समझ आ रही बात? क्या समझाना चाह रहे? आत्मा त्रिकाल स्वतंत्र है। आज यही पक्का करना है ना, स्वतंत्रता दिवस पे आज यही पक्का करना है, मैं आत्मा त्रिकाल स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी द्रव्य ने, किसी क्षेत्र ने, किसी काल ने, किसी भाव ने बांधा नहीं। क्यों नहीं बांधा? क्योंकि मैं बंध ही नहीं सकता। जो बंध ही नहीं सकता उसे कौन बांधेगा? जो बांधा ही नहीं गया उसको कौन मुक्त करेगा? इसलिए मैं त्रिकाल कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। यानी जैसे वो तीन चीज़ें आपको गुड़ की समझ आई, आप कैसे रिलेट कर सकते हो इसको? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से बंधा हुआ, आवृत हुआ दिखाई देने पर भी मैं आत्मा त्रिकाल स्वतंत्र हूँ। क्यों स्वतंत्र हूँ? क्योंकि मेरे स्वरूप को कोई बांध नहीं सकता। आज भी नहीं, कल भी नहीं, आगे भी नहीं। इसलिए मैं त्रिकाल यानी तीनों काल में कैसा रहता हूँ? स्वतंत्र रहता हूँ। और जो स्वतंत्र है वो कैसा होता है? स्वाधीन होता है। स्वाधीन यानी
अपनी अधीन रहता है, पर के अधीन वो नहीं होता, पर में वो नहीं जाता, पर का प्रवेश उसमें नहीं होता, पर के कारण से वो नहीं रहता। तो दूसरा निर्णय क्या करने जा रहे हम? स्वाधीन हूँ। क्यों स्वाधीन हूँ मैं? क्योंकि मैं त्रिकाल क्या हूँ? स्वतंत्र। जो स्वाधीन होता है वो अपने आलंबन से जीता है। आलंबन यानी सहारा। पर का आलंबन होगा तो परतंत्र हो जाएंगे, पर का आलंबन, पर का सहारा लेंगे तो पराधीन कहलाएंगे। पराधीन का नाम ही परतंत्रता है, स्वाधीन का नाम ही स्वतंत्रता है। यानी मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं सदा ही स्वाधीन रहता हूँ, अपने में ही रहता हूँ, अपने से ही रहता हूँ, अपने लिए ही रहता हूँ, अपने कारण से ही रहता हूँ और अपने में ही रहता हूँ। इसका नाम क्या है? स्वाधीन। और ये स्वाधीनता का पाठ, ये स्वावलंबन का पाठ भगवान महावीर जी ने अपने साधना काल की पहली रात्रि में पढ़ाया था। जिन्हें भगवान महावीर जी का जीवन पता हो, जीवन पता होता है मगर साधना काल नहीं पता होता। यदि साधना काल आपको पता हो, भगवान महावीर जी की साधना की पहली रात्रि पता हो, तब उनके भीतर में ये उद्घोषणा जागी थी। समस्त संसार को उन्होंने उस दिन ये संदेश सुनाया था कि मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं स्वाधीन हूँ, इसलिए मुझे पर की अपेक्षा नहीं। कर्म का क्षय करने के लिए भी पर की अपेक्षा नहीं, ध्यान साधना करने के लिए भी गुरु की अपेक्षा, गुरु भी तो पर है ना, गुरु की अपेक्षा नहीं। ऐसा मैं कौन हूँ? स्वाधीन तत्व हूँ, क्योंकि स्वावलंबन से साधना शुरू होती है। कौन सी साधना? आत्म साधना। आत्म साधना स्वावलंबन से शुरू होती है और स्वावलंबन से ही उसकी क्या मिलती है? पूर्णता। यदि हमने पर के आलंबन से साधना शुरू की, आत्म साधना शुरू की, तो हरदम लगेगा कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मेरी साधना आगे बढ़ेगी, और कोई किसी के लिए या तो कर सकता ही नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता चाहिए, त्रिकाल स्वतंत्रता को समझना है, आज के उपलक्ष्य में समझना है। तो हमें ये जानना होगा कि स्वावलंबन के बिना स्वतंत्रता होती ही नहीं है। स्वावलंबन समझ रहे? आलंबन यानी सहारा लेना, आलंबन यानी शरण लेना, आलंबन यानी आश्रय लेना। तो स्वावलंबन से क्या समझ आ रहा है? अपने ही आश्रय से आत्म साधना शुरू होती है, अपनी ही शरण से। अपनी यानी कौन है यहाँ पे? कौन सा आत्मा? भगवान का आत्मा, आपका आत्मा कि मेरा आत्मा? निज शुद्ध आत्मा। निज शुद्ध आत्मा के बंधन से, शरण से क्या शुरू होती है? साधना। और इसी की लीनता के अंदर साधना की क्या होती है? पूर्णता। इसलिए कोई भी परावलंबन में न अटके, पर की अपेक्षा ना ले, परतंत्र ना बने। इसके लिए भगवान ने साधना का, आत्म साधना का पहला पाठ ये पढ़ाया था। याद है आपको? भगवान की साधना काल की प्रथम रात्रि, 12.5 वर्ष तक उन्होंने साधना करी, मगर प्रथम रात्रि जो उनकी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। प्रथम रात्रि में जब उनकी दीक्षा के बाद में, चौथे प्रहर में तो दीक्षा हुई, और शाम से पहले उन्होंने क्या कर दिया? विहार कर दिया। जब रात्रि होने लगी, सूर्यास्त होने लगा, तो एक पेड़ के नीचे वे खड़े हो गए। कैसे करते थे भगवान साधना? कभी भगवान को आपने ऐसे बैठ के साधना करते हुए न देखा न सुना, क्योंकि ऐसे बैठते तो नींद ही आती है। आराम से बैठते ना हम। भगवान की सारी साधना खड़े खड़े, और यदि हुई तो गोदू आसन से बैठे वो लास्ट में, मगर बाकी तो पूरी कंप्लीट साधना उनकी
खड़े खड़े रही, आत्म साधना में खड़े हैं, रात भर का संकल्प लेके खड़े हैं, आत्मलीनता के लिए खड़े हैं, और अभी रात हुई नहीं थी, अंधेरा पूरा हुआ नहीं था, तो पास के गांव में से कोई एक ग्वाला जो गांव की ओर लौट रहा था, अपने बैलों को लेके गांव की तरफ जा रहा था, मगर उसे देर हो रही थी। बैल थके हुए थे, चल नहीं रहे थे, उसे गांव में जल्दी पहुंचना था, रात हो रही थी। उसने दूर से किसको देखा? जंगल में खड़ा हुआ भगवान को देखा। भगवान को देखा, मगर ये नहीं देखा कि उनकी आंखें अपनी ओर हैं कि उसकी ओर है, ये नहीं देखा। जल्दी में था, जल्दी में तो हम कुछ भी नहीं देखते, जल्दी में तो हम इतना फास्ट बोल के आगे चले जाते कि सामने वाले ने सुना ही नहीं होता, और हम कहते हमने तो आपको कह दिया था। यानी इतना फास्ट गति से वो जा रहा था, और उसने सोचा कि इस आर्य ने मेरी बात सुन ली। क्या कहा उसने आर्य को? मेरे बैलों का क्या करना? ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ज़्यादा देर के लिए ध्यान नहीं रखना था, मैं अभी गायों को धो करके आता हूँ, मैं आऊँगा, मेरे बैलों को ले जाऊँगा। मगर वो आर्य जिनके कान चाहे खुले हैं मगर अंतर्लीनता है, किसने कहा क्या कहा वो तो कुछ भी नहीं जानते। अब कहते वो तो चला गया, और बैल जो हैं वो घूमते घामते रहे जंगल के अंदर, और आ गए वापस। जब आया वो ग्वाला तो देखा कि बैल तो है ही नहीं। फिर उसके भीतर क्या भाव जागा था? कैसा शक हुआ उसे कि इसने मेरे बैलों को क्या कर दिया? छिपा दिया, कहीं जंगल में छिपा दिया, इसकी नीयत सही नहीं है। और कहते जब वो सारी रात बैलों को ढूंढता रहा, बैल नहीं मिले, और तिर्यंच जाति की एक विशेषता है, वो जहाँ से चलते हैं घूम घाम के वापस वहीं आ जाते हैं। सारे बैल आकर के इर्द गिर्द बैठ गए, और जब ग्वाला ने देखा सवेरा होने वाला था, तब ग्वाले ने देखा कि इसको लगा अब मैं चला गया, तो इसने सारे बैल क्या कर लिए? ऐसे हम लगाते ना, अनुमान लगाते हैं, जोड़ते रहते चीज़ों को, ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा था तो ऐसा हुआ, हालांकि वैसा होता नहीं है। अब ऐसे ही हुआ, उसने अनुमान लगाया ये चोर है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, बैल चुराए थे, मैं चला गया, पता लगा तो वापस सारे बैलों को अपने इर्द गिर्द इसने बिठा लिया। गुस्सा आया किसको? ग्वाले को। इतना तेज गुस्सा आया कि जो चाबुक था हाथ में बैलों को मारने वाला, वो किसको मारने के लिए उठाया? भगवान को मारने के लिए उठाया। उसी समय शक्रेंद्र के भीतर भाव जागृत था कि भगवान की साधना की पहली रात बीतने वाली है। कैसे बीती होगी? अभी तक तो कहाँ रहते थे? महलों में, आज कहाँ आ गए? जंगल में। क्या कर रहे होंगे जरा देख तो लूँ। अपना उपयोग वहीं से लगाया, अवधि ज्ञान उनके पास है, और क्या नज़ारा देखा? ग्वाले के हाथ में चाबुक है, मारने के लिए खड़ा है। भगवान किसमें लीन है? ध्यान में। तुरंत कहते इंद्र धरती पे आए, उन्होंने चाबुक को रोका, हाथ को रोका, ग्वाले को बताया कि ये चोर नहीं है, ये तो कौन है? ये तो भगवान महावीर बनने वाली आत्मा है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ ग्वाले को, और ग्वाले ने क्षमा मांगी। यहाँ तक की कथा आपको पता है। जो हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के बाद की बात है। ग्वाला तो चला गया, भगवान अपने में ही लीन है। वो मारने लगा था तब भी अपने में लीन है, वो क्षमा मांगने लगा है तो भी वो अपने में लीन है। और इंद्र वेट करता है कि भगवान की आंखें कब खुलेगी। जैसे ही भगवान की साधना का समापन हुआ, भगवान ने आंखें खोली, इंद्र ने नमन किया और इंद्र ने प्रार्थना की। यहाँ से बात शुरू होती है। क्या प्रार्थना की? मैं आपकी सेवा में रहूँगा, मगर क्यों रहूँगा?
क्योंकि आपको ध्यान साधना करनी है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए मैं आपके साथ रहूँगा। आज तो ये ग्वाला है, कल आप जंगलों में घूमोगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा, कोई आपको मारने आएगा, कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, मैं आपकी सेवा में रहूँगा तो अच्छा रहेगा, आपकी ध्यान साधना बहुत अच्छी तरह से होएगी। और तब भगवान ने पाठ पढ़ाया, कौन सा वाला? न भूतो न भविष्यति। हे इंद्र, न कभी ऐसा हुआ था, न कभी ऐसा हो सकता है, न कभी ऐसा होगा कि आत्म साधना करने वाले साधकों को परावलंबन की क्या पड़े, किसी की सहायता लेनी पड़े, किसी का सहयोग लेना पड़े, तो साधना उसकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि साधना कहाँ से शुरू होती है? स्वावलंबन से। क्योंकि आत्मा क्या है? त्रिकाल स्वतंत्र है। त्रिकाल स्वतंत्र आत्मा की साधना के लिए परावलंबन लेना किसका अपमान करना है, किसकी आशातना करना है? उस निःशुद्ध आत्मा की, जो त्रिकाल स्वतंत्र है। और त्रिकाल स्वतंत्र जो है वो स्वावलंबी होता है, मगर बंधन दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? गुड़ जो है दिखाई नहीं दे रहा था, पॉलिथीन और कागज और रस्सी दिखाई दे रही थी, वहाँ तो आपने मान लिया कि गुड़ ही है, ये बंधा हुआ भी नहीं है, ये बंधा हुआ दिखता है। ऐसा ही कहाँ मानना है? अपने लिए मानना है, ऐसा अपने लिए मानना है। मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ और मेरी स्वतंत्रता स्वाधीन है, मैं स्वावलंबी हूँ, मैं किसी कर्म के आलंबन से जीने वाला, मैं किसी शरीर के आलंबन से जीने वाला नहीं। क्योंकि जब ये शरीर नहीं होगा तब भी मैं, जब ये कर्म नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूँगा, तो फिर इसकी वजह से मैं नहीं, इनका आलंबन फिर मुझे क्यों चाहिए? भले ये रहे। गुड़ ने कभी भी पॉलिथीन को धक्का मारा, वो कागज खोलने का प्रयास किया नहीं। क्यों? उसको कोई डर नहीं है। क्या डर नहीं है उसे? उसे कोई डर नहीं कि मेरी मिठास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसे ये पता है मैं तो त्रिकाल अपनी मिठास में हूँ। ये बंधन दिखते हैं, ये बंधन आए हैं, बाहर से आए हैं, बाहर ही रह जाएंगे, मेरा ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। जिस दिन ये निष्ठा में आएगा, क्या निष्ठा में आएगा? कोई भी बंधन, किसका बंधन? कर्म का बंधन। कोई भी कर्म का बंधन, द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो कि नो कर्म हो, कोई भी कर्म का बंधन मेरे स्वरूप का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, भले बंधा हुआ रहे। गुड़ को चिंता होती है कि 4 दिन हो गए मेरा आवरण नहीं खुला, होती है उसे चिंता? नहीं। उसे तब भी आप गुड़ के नज़दीक जाके उसे पूछो, वो जवाब नहीं देगा मगर आपको ही जवाब आएगा। गुड़ के नज़दीक जाके उसे पूछो, गुड़ तू किस में है? वो कभी नहीं बोलेगा मैं पॉलिथीन में हूँ, बोलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा मैं कागज में हूँ, वो कभी नहीं बोलेगा मैं बंधा हुआ हूँ। उसका तो एक ही जवाब रहेगा, मैं अपनी। ऐसा कब आएगा हमें जवाब? कौन सा वाला? मिठास वाला नहीं, गुड़ वाली बात नहीं। वो तो मैं सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए एक उदाहरण बाहर डालती हूँ, ताकि आप बाहर में चले भी गए तो गुड़ और मिठास में रहो और कहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ कि मैं शुद्ध आत्मा, चाहे बंधा हुआ दिखता हूँ। किससे बंधा दिखता हूँ? कर्मों से, राग द्वेष से युक्त दिखता हूँ, शरीर से सहित दिखता हूँ, मगर मैं ऐसा त्रिकाल स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई बांध ही नहीं सकता, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरा कोई विनाश ही नहीं कर सकता। ऐसी निष्ठा जागे तब जानना कि आत्मदृष्टि खुलने का वक्त आया है। तब तक तो आत्मदृष्टि खुलने का वक्त आता ही नहीं है, अभी तो सिर्फ समझाया जा रहा है, खुली नहीं आत्मदृष्टि। कोई ये ना समझे इतना मैंने समझ लिया तो मेरी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी, इतना सस्ता नहीं है, सरल जरूर है।
सरल जरूर है, सस्ता नहीं है, प्रयोग करने पड़ेंगे कि वाकई में मैं बंधा हुआ दिखता हूँ और वाकई में क्या मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। इसका पक्कापन चाहिए कि कौन किससे बंधा हुआ है। करे इसका निर्णय आज, कौन किससे बंधा हुआ है और कौन किससे बंधा हुआ दिखता है और हम कौन किससे बंधा हुआ है ऐसा मानते हैं। 3 चीजें बोली, दिखता है, मानते हैं और वाकई में है। 3 चीजों का निपटारा करना है। उसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। जिम्मेदारी आपकी होगी, दृष्टांत मैं सुनाऊंगी। जब मैं दृष्टांत सुनाऊं तब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। क्यों है? क्योंकि दृष्टांत की उसमें नहीं उलझ जाना, सिद्धांत पकड़ना। दृष्टांत सुनाए जाते हैं सिद्धांत पक्का करने के लिए, मगर हमें आदत पड़ चुकी है दृष्टांत का रस ले लो और सिद्धांत को कहाँ छोड़ दो? यहीं स्थानक में। अब तो लेके जाते हो आप घर, अब सिद्धांत को घर लेके जाना है दृष्टांत के साथ। दृष्टांत भी ले जाना, सिद्धांत भी ले जाना। कहते हैं एक ग्वाला जो है वो गाय को अपने घर ले जा रहा था और गाय इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना जाए, इसके लिए उसने क्या किया? गाय के गले में रस्सा डाला और रस्सा कहाँ पकड़ा? अपने हाथ में पकड़ा। ग्वाला कहाँ चल रहा है? आगे आगे। गाय कहाँ चल रही है? पीछे पीछे। ग्वाले के हाथ में क्या है? रस्सा। ये दृश्य थोड़ा सा आप विजुलाइज कर लेना। ऐसा एक दृश्य आप देख रहे हैं, गाय है, रस्सा है, ग्वाला है। गाय के गले में रस्सा है और हाथ में किसके हैं? ग्वाले के हैं। ग्वाला आगे है, गाय कहाँ है? पीछे। और ये नज़ारा दूर से दिखाई दे रहा था एक गुरु और शिष्य को जो विहार कर रहे थे। फासला बहुत था, दृश्य आगे दिख रहा था। गुरु ने ऐसे ही शिष्य से पूछ लिया कि क्या दिखाई दे रहा है? क्या बोला होगा शिष्य ने? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी मोक्षित बताओ। ओह ग्वाले ने रस्सा पकड़ा हुआ है, किसका? गाय का। और गाय कहाँ चल रही? किसके पीछे चल रही है? अब देखिए कौन किसके पीछे चल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन किसके पीछे है वो तो एकदम जुदा है, वो तो एकदम अलग बात है। कौन दिखाई क्या दे रहा है कि गाय जो है वो किसके पीछे पीछे चल रही? ग्वाले के। क्यों चल रही? क्योंकि रस्सा हाथ में है, किसके? ग्वाले के। गाय क्या है? बंधी है। अब शिष्य से जब पूछा गया कि कौन किससे बंधा है, प्रश्न क्या था? कौन किससे बंधा हुआ दिखता है? ग्वाले ने गाय को बांधा है या गाय ने ग्वाले को बांधा है या दोनों ने एक दूजे को बांधा है? बताइए जवाब। जवाब तो आपसे लूंगी राकेश। है नहीं, यानी दिख रहे है कि दोनों ने एक दूजे को बांधा, ऐसा लग रहा है आपको? दोनों ने एक दूजे को बांधा ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। वो शिष्य को ये लग रहा है कि गाय ने नहीं बांधा है ग्वाले को, ग्वाले ने क्या करा है? क्योंकि देखो जो पीछे पीछे चल रहा है वो क्या होता है? बंधन में होता है ना। जो आगे आगे चल रहा है वो मालिक होता है और जो पीछे पीछे चल रहा है वो गुलाम होता है। जो आगे चल रहा है उसके बंधन में दूसरा वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। शिष्य ने बताया गुरुजी निश्चित बात है, जो मुझे समझ आता है कि ग्वाला जो है गाय से बंधा है या गाय जो है वो ग्वाले से बंधी है। कौन किससे बंधा है? ग्वाला गाय से बंधा है कि गाय ग्वाले से बंधी है? गाय किससे बंधी है? ग्वाले से बंधी है। सबका उत्तर यही है ना? वही शिष्य ने भी उत्तर दिया। शिष्य ने भी यही उत्तर दिया। गुरुजी को रास नहीं आया। उन्होंने कहा अभी तेरी दृष्टि खुलने में बहुत देर है। ये दृष्टि की परीक्षा थी आपकी।
अभी तेरी दृष्टि खुलने में बहुत देर है। जो तू दिखाई दे रहा है तुझे, जो तुझे समझ आ रहा है, जो तू समझ रहा है, वैसा नहीं है और शिष्य को बात मानने में नहीं आ रही। तब गुरु ने अगला प्रश्न किया, सपोज ऐसा हो जाए कि ये जो बंधन है ये बंधन कट जाए। कौन सा बंधन था? रस्सी का। रस्सी का बंधन कट जाए, रस्सी खुल जाए, गाय भी मुक्त हो गई, ग्वाला भी मुक्त हो गया। कौन किसके पीछे भागेगा? कौन किसके पीछे भागेगा? गाय भागेगी ना ग्वाले के पीछे, क्योंकि गाय तो बंधी हुई थी ना। गाय गुलाम दिखती थी, गाय बंधी हुई थी, ग्वाला आगे चल रहा था। तो फिर कौन किसका मालिक था, कौन किसका गुलाम था, कौन किसके पीछे भागेगा? गाय तो मुक्त होके अपने द्वारे, अपने रिजल्ट, अपने लक्ष्य की तरफ भागेगी। गाय किसके पीछे नहीं भागेगी। मगर ग्वाला पैरों में ताकत ना हो तो भी कौन किसका गुलाम है? किसने किसको बांधा है? दिख रहा था। क्या दिख रहा था? दिख रहा था ग्वाले ने गाय को बांधा है। ग्वाला मालिक है, गाय गुलाम है। ग्वाला आगे चल रहा है, गाय कहाँ चल रही है? पीछे चल रही है। इसलिए निर्णय क्या हो रहा था? ग्वाले ने गाय को बांधा, दिख रहा था। मगर वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में ये है कि ग्वाला खुद ही गाय से बंधा हुआ है। ये निर्णय किसने दिया? जब दोनों जुदा जुदा हो गए, जब दोनों मुक्त हो गए, बंधन कट गया, तो गाय तो एक बार भी मालिक की तरफ देखेगी भी नहीं। इससे क्या समझ आ रहा है अब आपको? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा सोचने वाला है। क्योंकि घटाना कहाँ है? हमें सिद्धांत लेना है। ये दृष्टांत था। सिद्धांत क्या निकाल पा रहे हो आप इसमें से? जो दृश्य दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था, नंबर 1। जो समझ आ रहा था, समझ क्या आ रहा था? गुलाम गाय है, मालिक कौन है? वाला। ये समझ आ रहा था, ये समझ आ रहा था। समझ भी फेल हो गई, समझ भी फेल हो गई। जो दिखाई दे रहा था वो भी फेल हो गया। और वास्तव में क्या दिखाई दिया? कौन किससे बंधा हुआ है? ग्वाला ही किससे बंधा हुआ था? गाय से बंधा हुआ था। कैसे निर्णय किया हमने? क्योंकि कौन किसके पीछे भाग रहा है? हम कर्मों के पीछे भाग रहे कि कर्म आपके पीछे भाग रहे? सारा दिन ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, इतना करना, उतना करना, करना करना करना, उसके अलावा कुछ है? धर्म भी करना करना, सुनना सुनना, ये भी होना, वो भी होना, ये भी करना, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये सब क्या कर रहे हैं? कर्म। कर्म ही कर रहे हैं, क्रिया यही कर रहे हैं। मन वचन काया के योग को ही क्या कर रहे? घुमा रहे हैं। और किसका बोझा बढ़ा रहे? और फिर अपने को क्या मान रहे? यानी बहुत सोचने वाला है, बहुत सोचने वाला है। दिखता क्या है? समझ क्या आ रहा है? वास्तव में क्या है? वो त्रिकाल स्वतंत्रता, वो मेरी स्वाधीनता, तब तक मुझे समझ नहीं आएगी। तब तक ये रोना रोते रहेंगे हम कि कर्म ही मुझे कुछ करने। है क्या ऐसा? वो ग्वाला ये कहे ये गाय ही मुझे कुछ करने नहीं देती। वो ग्वाला ही गाय के पीछे भाग रहा है, हम ही कर्मों के पीछे भाग रहे। कर्म हमारे पीछे, कर्मों को कुछ नहीं पड़ी। करना करना कर्म है, करना करना क्रिया है। क्रिया के द्वारा हमने क्या किया? हमेशा क्रिया से कर्म बंद होता है, पक्की बात है ना? क्रिया से कर्म बंद होता है, कर्म बंद से फिर उदय होता है, फिर उदय से फिर बंद होता है, फिर वो कर्म चक्र चल ही रहा है। ये कर्म चक्र चलता हुआ दिख रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। हमें ये समझ आ रहा क्या करे, कर्मों ने मुझे घेरा। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अपनी कमज़ोरी क्या है। क्या है अपनी कमज़ोरी? कि हम
सारा टाइम अपनी दृष्टि किसको दे रहे हैं? एक बार भी 24 घंटे में हमने अपनी दृष्टि किसको नहीं दी? और जब आत्मदृष्टि ही नहीं दी, अपनी तरफ ही नहीं आए, तो पीछा कौन करेंगे? कर्म। उलझेंगे हम किसमें? कर्म के अंदर। इसलिए भगवान ने स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। कर्मों की तरफ से अपने को मत देख। कर्मों की तरफ से देखेगा तो क्या दिखाई देगा? बंधन ही बंधन दिखाई देंगे, राग द्वेष ही दिखाई देंगे, क्रोध मान माया लोभ ही दिखाई देंगे। फिर तू कहाँ से अपने को देखना शुरू कर? आत्मा की तरफ से। जो स्फटिक मणि का उदाहरण था, वो तब तक लाल लाल ही दिखेगा जब तक आप लाल देखना चाहो। जैसे ही भले लाल कपड़े के संयोग में है, मगर आप स्फटिक की तरफ से उसे देखना शुरू करो, वो कैसा है? वो निर्मल है, वो स्वच्छ है, वो वैसा ही स्वतंत्र है, वो वैसा ही स्वाधीन है। तो आज के दिन, कौन सा दिन है आज? स्वतंत्रता दिन पे बहुत सारे आपके प्रोग्राम थे, बहुत सारे आपके प्रोग्राम होंगे, मगर धन्य भागी हैं वे लोग जो आ गए स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के दिवस पर अपनी आत्मा की त्रिकाल स्वतंत्रता का निर्णय भी आज करना, स्वरूप भी भाषित करना, ऐसा निष्ठा में बिठाना। किसी भी उदाहरण से बिठाओ, गुड़ वाले से बिठाओ, गाय वाले से बिठाओ, ग्वाले वाले से बिठाओ। आज हमने आपको 3 चीजें दी है, बहुत बड़ी बड़ी, जो आपको याद रहे। हम तो कहते तीनों याद रखो। कैसे याद रहेगा? आज का प्रवचन यदि आप सुनाओगे किसी और को, सारा नहीं, जितना मैंने सुनाया, जितना आपको याद रहा, क्योंकि जितना हमने सुनाया उतना तो आप लोग ही सुन सकते, दूसरे लोग आपसे नहीं सुनेंगे। वो आपसे उतना सुन लेंगे जितना आपको समझ आया, जितना आपको याद रहा। तो आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आत्मदृष्टि अपनी तरफ लाने के लिए क्या चिंतन करने वाले हैं? मैं त्रिकाल स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई भी बांध नहीं सकता, मैं कभी भी बंध नहीं सकता। जब मैं बंधाई नहीं हूँ तो मुझे मुक्त किसके लिए होना है? मैं तो त्रिकाल मुक्त ही हूँ। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज का सामूहिक तपस्या का दिन है, अंतरंग तप है, वैयावृत्य।